केंद्र में नई सरकार बनने के बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर जल्द ही नाम का फैसला हो सकता है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर के लिए मोदी सरकार लगातार मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद अपने एनडीए सहयोगी दल को देगी। संभावना है कि टीडीपी का कोई सांसद उपसभापति बने। इसके लिए बीजेपी नेतृत्व ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सहयोगी और विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह के घर पर स्पीकर पद को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। एनडीए के सहयोगियों ने अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है और फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। इस बीच प्रोटेम स्पीकर के लिए 3 नाम सामने आए हैं। इनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, राम मोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम शामिल हैं। नवनिर्वाचित सांसदों को पहले 2 दिनों तक शपथ दिलाया जाएगा। इन सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे। संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। और लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। अब 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू होगा और इसी के साथ 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष चुने कैसे जाते हैं, उनका कार्य और शक्तियां क्या हैं और ये पद इतना अहम क्यों है। ये जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। सदन के कामकाज को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाता है और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि स्पीकर को सदन का सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के साथ पीठासीन अधिकारियों और उपाध्यक्ष का चयन सदन के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य ही स्पीकर पद के लिए चुने जाते हैं। परंपरा के अनुसार सत्ताधारी पार्टी अन्य दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करती है। उम्मीदवार का फैसला किए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और इसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। अगर किसी नाम पर सदस्य एक मत ना हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के चयन के लिए वोटिंग कराई जाती है और सदन के अध्यक्ष ही सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और उनके वक्तव्य का समय निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष उसकी सदस्यता भी निलंबित कर सकते हैं। यानी अगर किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से समान संख्या में मत पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा स्पीकर के पास वोट करने का अधिकार होता है और स्पीकर अपने वोट से तय करते हैं कि विधेयक पास होगा या नहीं। गौरतलब है कि 52वें दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बाद लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और बढ़ गई हैं। ऐसे में उनकी भूमिका बेहद अहम हो गई है और जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में होती हैं वो स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कहा गया था कि टीडीपी स्पीकर पद पर दावा कर रही है। उसके बाद ऐसी खबरें भी आई थी कि जो विपक्ष है वो अपना उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए दे सकता है। लेकिन ऐसे में अब देखना है कि आने वाले दिनों में स्पीकर के चयन को लेकर के क्या कुछ होता है। मलिका, तो केंद्र एक बार फिर गठबंधन सरकार की वापसी के साथ ही दावों का दौर शुरू हो गया है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ताजा दावा किसी और ने नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया है। 2019 के मन मुताबिक 2024 में एनडीए और खासकर बीजेपी के लिए नतीजे नहीं आए और इस बार पूर्ण बहुमत की बजाय बीजेपी को सहयोगियों का साथ मांगना पड़ा। ऐसे में विपक्ष बार बार एनडीए सरकार के गिरने का दावा कर रही है। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे बने राहुल गांधी ने बुधवार को एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी खेमे में बहुत असंतोष है और एनडीए के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। इसी इंटरव्यू में राहुल ने ये चुनावी नतीजों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि ये भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव है। साथ ही राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और सरकार को आगे बढ़ने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। छोटी सी गलती भी एनडीए सरकार गिरा सकती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही विपक्ष और खासकर कांग्रेस इस बात का दावा करती रही है कि मोदी 3.0 के दिन बेहद कम है। हालांकि राहुल के दावों को एनडीए कितनी गंभीरता से लेती है देखना होगा। जी न्यूज़।